किसी भी प्लेयर ने अगर उससे ऊपर जाना है तो उससे ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा अगर कप्तानी मिलती उससे ज्यादा आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके बारे में सोचा जाएगा कि यार ये आया पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्लेयर जो बाबर को मैच कर रहा। वो नहीं है आपके पास। दूसरा, वो जिस किस्म का प्लेयर है, जिस तरह वो खेलता है, जो जो क्वालिटी उसके अंदर है, ठीक है, वो हमें किसी भी प्लेयर में नजर फिलहाल नहीं आती है। तो फिर आप यही कोशिश करते हैं कि दोबारा से आप उसी के पास, उसी प्लेयर के पास जाते हैं जो आपका इंटरनेशनल टीम में सबसे ज्यादा टॉप प्लेयर होता है, कि यार आप उसी को ही दोबारा से कप्तान बनाते हैं। अब ये लोगों को समझना चाहिए। लोग जो कहते हैं ना कि यार हमारे प्लेयर कप्तानी क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं दोबारा, भाई उसकी वजह है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं उनको ऑफर कौन देता है? आपके सिलेक्टर्स। दूसरी टीम्स में क्या होता है कि भाई जब रोहित शर्मा को अगर हटाया गया तो उनके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर वो जिनको बना रहे हैं, अगर गिल को बना रहे हैं तो गिल भी भाई ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर बाबर के बराबर सेंचुरीज हैं टेस्ट मैच में। भाई मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी टीम्स के अंदर 4-4, 5-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप की परफॉर्मेंसेस देते हैं, जिसकी वजह तो से परफॉर्मेंस के बाद भी हटा दिया सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से। देखे मैं वर्ल्ड कप जीता हुआ, देखे चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ, देखे उसकी रीजन जो हमें नजर आती है कि यार उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखें कि जो टीम्स कोई ना कोई जो टीम्स इस लेवल पे जाती हैं, जाहिर सी बात है उनके कोई ना कोई फैसले तो होते हैं, लेकिन उन्होंने ही फैसला लिया क्यों? सूर्य कुमार यादव को जिसने आपको 2 इवेंट जितवा दी है, उसका फैसला क्यों लिया? उन्होंने परफॉर्मेंस का फैसला लिया, लेकिन उनको पता है कि यार अगर इसको हटाते हैं तो हमारे पास कैप्टनसी का ऑप्शन है। भाई आपके पास नहीं है। अगर आपके पास टॉप के अच्छे प्लेयर्स हों तो फिर आप दोबारा बाबर पे नहीं जाएंगे। और अगर आप बाबर पे चले गए, ये सबको पता है कि यार बाबर को जो टीम मिली है इस वक्त वो उस लेवल की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसने एक्सेप्ट किया कि मैं कोशिश करूंगा टीम को बेहतर करूं। तफसील के साथ वसीम, बाबर के हवाले से तनवीर ने बात की, आपने डेटा की बात की थी। डेटा में अगर देखें तो T20 में जो विनिंग परसेंटेज है, तनवीर ने कहा बाबर की है, लेकिन नहीं, सलमान अली आगा की 71 है विनिंग परसेंटेज, लेकिन उससे अभी शुरुआत है। तो आप डेटा के हवाले से कैसे बैक करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ बाबर आजम? और एशिया कप और आईसीसी के इवेंट्स भी जरा इस डेटा के जरा शामिल कर दें आप। क्या कहा आपने? सॉरी मैं सुना नहीं आपको। एशिया आईसीसी के इवेंट्स और एशिया कप की परफॉर्मेंस भी जरा इसमें ऐड कर दें डेटा में, फिर आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है। एशिया कप में परफॉर्मेंस और आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस जाहिर है सबके सामने है कि परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की आईसीसी इवेंट में अभी रिसेंटली। नहीं, मैं बाबर की कप्तानी की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी, एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आई एग्री विद दैट, लेकिन उसके बाद उसको ड्रॉप किया गया था। 2024 से लेके 25 तक वो बिल्कुल नहीं खेला। टोटल इस अरसे में 5 T20 खेला, उसमें 75 रन बनाए और 15 की एवरेज थी। उसके बाद वो उसको निकाल दिया गया ना, ये निकालने की वजह ये आप वसीम से उनसे जवाब लें, फिर मैं जवाब दूंगा। ये आप जो बात कर रहे हो, ये कोई क्या वो कंफर्टेबल था? नहीं, वो आएंगे ना, उसकी मुहर्रकात बहुत ज्यादा हैं। जी वसीम। नहीं देखिए, इसमें मतलब उस टाइम पे वो ड्रॉप होना बनते नहीं थे ना वो। Exactly, अगर आप देखते हैं तो exactly, मतलब उसका कप्तानी से हटना नहीं बनता था। बहुत से ऐसे प्लेयर्स है जिनका ड्रॉप होना नहीं बनता था। बिल्कुल सही। ये यहाँ पे तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जी कि इंडिया ने परफॉर्मेंस पे वो किया है जी कि चले ठीक है, हम हमारा कंपैरिजन उस तरह किसी के साथ बनता नहीं है हमारा। हम तो उस स्टेज के ऊपर है कि जहाँ हम 11 बेस्ट प्लेयर्स इकट्ठा करने हमारे लिए मसला पड़ा हुआ है। मसला इसलिए पड़ा हुआ है कि हम कप्तान चेंज कर देते हैं, 5-6 प्लेयर चेंज कर देते हैं, जैसे बिशान के साथ हमने किया, पहले हमने बाबर के साथ किया था, फिर शायद किसी और के साथ करेंगे। लेकिन जो इसके पीछे मोहरकात है ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि शान ने जी ये कर दिया। तो फिर शान की टीम के अंदर से आपने 6-7 चेंजेस क्यों किए हैं? दैट मीन्स कि सिलेक्शन ठीक नहीं थी। शान से ज्यादा तो सिलेक्शन का कसूर था आपका कि आपने बॉलिंग सारी चेंज कर दी। दैट मीन्स कि आपने शान को भी बॉलिंग लाइनअप दी थी। आपने वही, या तो होता ना कि वही बॉलिंग लाइनअप आपकी आगे आपकी जाती कंटिन्यू करती, जहाँ कैप्टनी का मसला था। अब मसला आ रहा है जी कि शान आउट नहीं करवा सका इन बॉलर्स से, तो आपने वो सारे बॉलर्स भी तो हटा दिए हैं ना। तो हमारा बस फोकस
बकरी का बकरा वो होता है ना, जो कुर्बानी का बकरा, हम वो ढूंढते रहते हैं कि किसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाए। तो ये चीज हमने पहले बाबर के साथ पहले भी किया है और मैं फिर बार अच्छा, बार अब आपको लग रहा है कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भी बाबर के साथ ऐसे ही होगा? इसको टीम तो ऑलमोस्ट द सेम टीम, नहीं बल्कि कमजोर टीम है, बॉलिंग में नहीं, बिल्कुल उसमें जान फिर ये कह दिया जाएगा, देखिए हमें चले आप 1.5 की जगह 2 साल की ना दिए जाएंगे, या अभी तो हमें 2 साल हुए आए हुए या 2.25 साल हुए हैं। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा कि जब फेलियर होता है ना तो वो कंप्लीट एक फेलियर होता है, सब उसमें शामिल होते हैं। ये नहीं कि सिलेक्शन कमेटी का कोई कसूर नहीं है, कोचेस का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ कैप्टन का कसूर है या सिर्फ प्लेयर्स का कसूर है। जब भी कोई बड़ा फेलियर होता है, जो कि इससे बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, जो पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं, इसमें सारे जिम्मेदार हैं। किसी एक कैप्टन को या 2 प्लेयरों को आप ना ब्लेम करें, पूरा सिस्टम आपका फेल हुआ है। तनवीर ने कल एग्जैक्टली यही बात की कि सारे जिम्मेदार हैं। मैं पहले दिन से बोलता बिल्कुल हूं। आपकी बात मुझे याद है। देखिए मैं देखिए शान मसूद की बात हो रही है ना, बाबर आजम को तोड़ा क्यों गया था? बाबर आजम को तोड़ा, यस, बाबर आजम को इस वजह से तोड़ा गया था कि वो सुन नहीं रहा था किसी की। और जब एक कप्तान परफॉर्मर्स होता है, टॉप प्लेयर होता है, जब वो नहीं अपनी चलाता है तो आपकी टीम की वैल्यू भी बनती है। तो क्या दुनिया में ऐसा नहीं होता? दुनिया मिसालें में मौजूद हैं, वसीम अकरम, दुनिया में इंतजाम, कभी ऐसा नहीं होता कि कप्तान को हमेशा आप पावरफुल बनाते हैं। पाकिस्तान ने अगर मिसाल महेंद्र सिंह धोनी इतना बड़ा टॉप का कैप्टन बना तो क्या वो पाकिस्तान में बन सकता था ऐसा कैप्टन? अगर सौरव गंगोली इतना बड़ा कप्तान बनता, क्या वो बंदा पाकिस्तान में इतना बड़ा कप्तान बन सकता था? पाकिस्तान में मिसालें कम सुन हैं, लें, कम सुन लें, अगर इमरान खान वो अगर इतना बड़ा कप्तान बने या लोग उनकी मिसालें देते तो उसकी रीजन क्या थी? 10 साल कप्तानी की वो थी बंदा उन्होंने। 10 खुद साल, वो बंदा खुद होल सोल था ना। 10 साल ठीक है, वो बंदा खुद होल सोल। हमने उनके साथ नहीं क्रिकेट खेली ना हमने देखा। जिन्होंने क्रिकेट खेली वही बोलते थे ना